नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है चौथा नवरात्रा। चौथे नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा का रूप बड़ा ही तेजस्वी है। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली है। कहते हैं कि संसार में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था तो माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ इस सृष्टि की रचना की थी। माँ कुष्मांडा की भक्ति करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा की भक्ति करने से, पूजा करने से हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। और दूसरा, जैसा कि कल मैंने बताया था कि माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से कौन सा चक्र जागृत होता है, तो किसी ने सवाल भी किया, तो उसके सवाल का जवाब आखिरी में मिलेगा। तो माँ कुष्मांडा की भक्ति करने से हमारा अनाहद चक्र जागृत होता है, यानी कि हृदय चक्र जागृत होता है। तो जब हृदय चक्र जागृत होता है तो हम क्षमावान बनते हैं, विवेक वाले बनते हैं। हमारे अंदर परोपकार की भावना आती है, सेवा की भावना आती है, हम दयावान हो जाते हैं, हम क्षमावान हो जाते हैं। तो जी, अनाहत चक्र के बारे में फिर से कल की तरह लास्ट की वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहें, सवाल का जवाब भी मिलेगा और अनाहत चक्र के बारे में भी पता चल जाएगा। तो अनाहत चक्र में पूरा विस्तार से जानने से पहले माँ कुष्मांडा की आज कर ली जाए आरती। तो जी, आरती करने से पहले माता रानी को लगा दिया जाए तिलक। जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शेरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मधुको। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको। समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प जलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। तो जी, माता रानी की आरती मैंने कर दी है रोजाना की तरह। बिल्कुल जो मेरी पूजा पाठ होती है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं होती, बिल्कुल सरल भाव से होती है। हाँ, मन पवित्र होता है, भाव मेरे बिल्कुल शुद्ध होते हैं, तो वही पूजा सफल हो जाती है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना भक्ति करने से हमारा जो अनाहत चक्र है, यानी कि जो हृदय चक्र है, जो हमारे हृदय में होता है यहाँ, वो हमारा जागृत हो जाता है। तो जैसा कि अभी बताया कि हमारे अंदर जो जो गुण आते हैं, परोपकार, सेवा भाव आती है, करुणा हो जाती है, हमारे अंदर दया का भाव होता है, हमारे को सभी के अंदर परमात्मा नजर आता है और सभी को हम इस तरीके से ही देखते हैं कि जैसे हमारा भगवान सभी के अंदर विराजमान है। हम क्षमावान हो जाते हैं, हम दयावान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमारा हृदय चक्र जागृत होता है तो हमें किसी की भी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है। और अगर किसी ने कुछ कह भी दिया होता है तो हम क्षमावान हो जाते हैं, यानी कि हम हर किसी को क्षमा ही करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा गुण जो है जब हृदय चक्र जागृत होता है, यानी कि अनाहद चक्र जागृत होता है, ये हमारे अंदर आता है। तो दूसरा ये कि जब हमारा अनाहद चक्र जागृत होता है, यानी कि हृदय चक्र जागृत होता है, तो हमारी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है। हम जिस किसी चीज़ का भी संकल्प लेते हैं एकाग्रचित होकर, तो वो हमारी इच्छा पूर्ण होती है। तो और जो अनाहत चक्र जागृत होता है, जब तक हम अपने विकारों को कम नहीं करते हैं, हम दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, परोपकार की भावना नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक हमारा अनाहत चक्र जागृत नहीं होगा। तो अनाहत चक्र जागृत करने के लिए सबसे पहले कर्मों पर ध्यान देना होता है, फिर उसके बाद हमें ध्यान में उतरना होता है, यानी कि अंदर की यात्रा करनी होती है, आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करना होता है और भक्ति करनी होती है। उससे जो हमारा अनाहत चक्र है जागृत हो जाता है। अगर हमारा अनाहत चक्र जागृत नहीं होता तो हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जलन होती है, अहंकार हमारा 7वें आसमान पर होता है।
हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। सामने वाले ने अगर हमें कुछ कह दिया तो हम उस बात को लेकर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, फूकते रहते हैं, और दूसरों को कभी भी हम क्षमा नहीं करते हैं। और एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अगर किसी ने हमें ये बात कही तो कही कैसे, और क्षमा की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। फिर हमें हृदय संबंधी बीमारी भी हो जाती है। जब हम अंदर ही अंदर जलेंगे, कूड़ेंगे, तो हमें बीपी की प्रॉब्लम भी होगी। फिर हमें चिड़चिड़ापन आएगा, तो हमारा जो बीपी, जैसे बताया कि बीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हमारे को सांस की प्रॉब्लम भी आएगी। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है या बहुत ज़्यादा हमें किसी से जलन होती है, हमारी सांसें फूलने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हम अपने चक्रों को सही भी रखेंगे तो ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप भक्ति करो, ये मत करो, कर्मों पर ध्यान दो, आपके जो चक्र है अपने आप ठीक होते रहेंगे। स्वार्थी बन जाएं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारा शरीर तो अच्छा रहेगा। जो प्रॉब्लम्स हमें अपने शारीरिक संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो नहीं आएंगी। तो इसलिए हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं, फेफड़े संबंधी रोग भी हो जाते हैं अगर हमारा अनाहत चक्र जागृत नहीं होता है, यानी कि इम्बैलेंस होता है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। तो इसको जागृत करने के लिए सबसे पहले कर्मों पर ध्यान दें, भक्ति की तरफ जाएं और अपने विकारों को कम करने की कोशिश करें। एक विकार पकड़ लें, उसी पर फोकस करें, उसी पर काम करें। फिर इसके थोड़े से जो आसन होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करें। जैसे मणिपुर चक्र के लिए हमने कपालभाति की, तो हमें जब हृदय चक्र जागृत करना होगा, अनाहत चक्र जागृत करना होगा, तो हमें इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना होगा। उष्ट्रासन करो, भुजंगासन करो। तो इनके करने से एक तो हमारे जो शारीरिक रोग हैं वो कम होंगे, कम क्या दूर ही हो जाएंगे। अगर योग की दृष्टि से देखा जाए तो हम स्वस्थ होंगे। अगर स्वस्थ होंगे तो भक्ति की तरफ भी जाएंगे और ध्यान की तरफ भी जाएंगे। जब हम खुद, यानी कि जब हम स्वयं स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरे की सेवा कर सकेंगे, परोपकार कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो आज से ही फोकस करना शुरू कर दें, अनाहत चक्र पर काम करना शुरू कर दें, जिससे कि हम करुणामयी हो जाएं, दयामयी हो जाएं और सेवामयी हो जाएं। तो अब आपका जो सवाल है वो ले लेते हैं। तो जी एक सवाल था, वो काफ़ी दिनों से था, उनका मैं सवाल ले नहीं पाई थी। तो उनका सवाल था कि जो हम भगवान के लिए पैसे निकालते हैं उनका हम क्या करें, क्या हम वो पैसे अपने घर में मेड को दे दें। तो जी ज़रूरी नहीं है कि उन पैसों से हम उनके लिए ही कुछ सामान लेकर आएँ। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि उनके पैसे निकालते हैं तो ठाकुर जी के लिए कुछ सामान लेकर आ जाते हैं। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ठाकुर जी के लिए या भगवान के लिए जो भी पैसे निकालते हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। या किसी की लड़की की शादी हुई है, आपने जितने पैसे अपनी तरफ से डालने हैं वो देकर उसमें और पैसे ठाकुर जी की ये जो निकाले होते हैं वो ऐड ऑन करके आप किसी की शादी, बेटी की शादी में दे सकते हैं। क्योंकि उसके दो फायदे होंगे। क्योंकि एक तो हमें यूँ लगेगा कि ये पैसे हमने नहीं दिए, ठाकुर जी ने दिए हैं, और दूसरा हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा कि ये पैसे मैंने दिए हैं। और दूसरा, अगर आपकी लगता है कि आपके घर में जो आती हैं मेड या जो आपकी हेल्पर आती हैं, मेड तो नहीं कहूँगी मैं, आपके घर में जो आपकी हेल्प करने आती हैं, आप उनको वो पैसे दे सकते हैं या उनको उन पैसों से कोई राशन वगैरह दिलवा सकते हैं। फिर सवाल है मोना खोसला का कि कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी की जोत बनाकर आरती कर सकते हैं, हमें बताएं ये कब करते हैं। कार्तिक मास में ये कभी भी जला सकते हैं। तो जी वैसे इस पर एक अलग वीडियो भी कोशिश करूंगी देने की। लेकिन जब जो तुलसी की लकड़ी होती है वो सूख जाती है, घर में तुलसी सूख जाती है, उसकी लकड़ी लेते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन आप किसी बर्तन में उन तुलसी के जो सूखी हुई लकड़ी है वो रखें, उस पर कपूर डालें, घी डालें, जोत प्रज्वलित करें, फिर उसमें थोड़ी सी सामग्री डाल दें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर ले, तो वो आपके घर में एक तरह से हवन हो जाएगा। जब हम तुलसी की लकड़ी का हवन करते हैं उससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, घर के अंदर से नकारात्मकता भी जाती है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ये फिर बता दूं कि जब आप ये सब करते हैं तो सिर्फ यही संकल्प लें कि हे ईश्वर,
मेरे विकारों को दूर करने में मेरा मदद करें। मैं प्रयास करूंगी, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। फिर सवाल है लेट्स बिगिन का, कि मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ और नवरात्रि दूसरे दिन पूजा नहीं कर सका क्योंकि मैं बीमार था। क्या मैं बाकी सारे दिनों में पूजा कर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, पूजा अगर आपने एक दिन नहीं की तो क्या हो गया, बाकी के 8 दिन पूजा करें। तो पूजा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिन चुनना पड़ेगा कि एक दिन नहीं की तो पूरा दिन 8 के 8 दिन नहीं करोगे। तो मेरा तो यही मानना है कि जब जागो तभी सवेरा। फिर सभी लोग बार बार पूछते हैं कि माता रानी कितने इंच की है। तो जी मैं हर बार बताती हूँ कि मेरे घर में माता रानी है, वो 12 इंच की है। फिर सवाल है अमिता का, कि मुझे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती, इतना ही आता है कि धूप दिया लगाकर हाथ जोड़ देती हूँ, क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल, भाव शुद्ध रखें, मन पवित्र रखें, सिंपल हाथ भी जोड़ लेंगे तो आपकी जो पूजा है सफल होगी। सबसे ज़्यादा आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। फिर सवाल है शिवानी का, कि कैन वी कीप जगन्नाथ आइडल इन योर हाउस? तो जी बिल्कुल, आप जगन्नाथ भगवान को अपने घर में विराजमान कर सकते हो। फिर एक सवाल था अनंत का, कि आप भक्ति मार्ग से योग मार्ग की तरफ बढ़ रहे हो? तो जी शायद आप लोगों को मैंने कभी बताया ही नहीं। हाँ, बताया हुआ है, आपने वीडियोस अगर मेरी पुरानी देखी होंगी, हेमा शर्मा चैनल पर भी वीडियोस देखी होंगी। तो जी मैं भक्ति मार्ग से योग मार्ग की तरफ नहीं आई हूँ। मेरा जो मार्ग शुरू हुआ था वो योग मार्ग से ही शुरू हुआ था। तो जी मेरी बेटी हुई थी 1994 में, तो उसके बाद से ही मैंने जो योग है शुरू कर दिया था। तो मैं तो योग मार्ग से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो हाँ, योग मार्ग से जुड़ते जुड़ते मेरे अंदर ये बदलाव आया कि योग मार्ग से जुड़ते जुड़ते फिर 2004 में मैं अपने बाल गोपाल को लेकर आई। फिर मैंने उनकी पूजा अर्चना भक्ति शुरू की। योग मार्ग से मैं भक्ति की तरफ आई, क्योंकि योग मार्ग से जो मैंने अपना योग किया या योग के जरिए जो भी मेरी साधना हुई, जैसी भी हुई, ऐसा कुछ नहीं था कि तब कि योग मुझे करना है तो मुझे अपने चक्रों को जागृत करना है, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में। सिर्फ ये था कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी फिटनेस के लिए मैं जो योग है वो करती थी। योग करते करते जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे चक्र जागृत हुए, फिर मैं भक्ति मार्ग की तरफ आई। भक्ति मार्ग की तरफ आने के बाद मुझे फिर चक्र के बारे में पता चला कि ये चक्र होते हैं, ये चक्र होते हैं। इन चक्रों के होने से कि ये फल मिलता है या जो भी होता है वो फल मिलता है। तो मैंने तो जाने अनजाने में योग किया अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन वो योग मेरा भक्ति की तरफ चला गया। फिर वापस भक्ति से मैं योग की तरफ आ गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि योग करते हो तो भक्ति की तरफ जा रहे हो, भक्ति की तरफ जा रहे हो तो योग की तरफ जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप कुछ भी ना करें, अगर आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, आपके चक्र तब भी जागृत हो जाएंगे। हाँ, जब योग करते हुए चक्र जागृत होंगे तो आपको जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो मिलेगा ही मिलेगा। कर्मों पर ध्यान देंगे तो भी आपके जो चक्र जागृत हो ही जाएंगे, लेकिन शरीर स्वस्थ आपका व्यायाम से ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं योग मार्ग में गई, उसके बाद मैं भक्ति मार्ग में आई। भक्ति मार्ग में आने के बाद मुझे थोड़ा बहुत ठाकुर जी ने जो भी ज्ञान दिया, मुझे नहीं पता मुझे कितना ज्ञान है कितना नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है मैं शून्य हूँ। जितना ज्ञान मुझे आता है मुझे आप लोगों से ही आता है, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों से वार्तालाप ना करूँ, आप लोगों से बातचीत ना करूँ, तो मेरे अंदर का ज्ञान है वो बाहर निकल कर नहीं आता, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि पर जोर नहीं लगाती हूँ कि मुझे आप लोगों के सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। तो जी भक्ति में जाएंगे तो योग की तरफ भी जाएंगे, अगर योग की तरफ जाएंगे तो भक्ति की तरफ जाएंगे। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि ध्यान करा करें, मेडिटेशन करें, अपने चित्त को एकाग्र करें। तो ये थी आज की वीडियो, अनाहत चक्र की भी थी, आपके सवाल जवाब की भी हो गई, और माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना भी होगी। माँ कुष्मांडा की पूजा करें, भक्ति करें, उनके मंत्र का उच्चारण करें, तो जो हमारा आभा मंडल है, जो हमारा ओरा है, वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि चमकदार हो जाता है।
तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है जरूर पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें और हेमा शर्मा चैनल पर जाकर आप व्लॉग देखें और वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग भी मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।